इस खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस और यूजफुल एक्टिविटीज तो होती हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जुड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक और कंप्यूटर लैब उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्लेस एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में क्रिकेट अकादमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6 क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज भी GPS के साथ सभी रूट के लिए मौजूद है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई सुविधाएं तो देगी ही, बाकी यहाँ पर वेल क्वालिफाइड स्टाफ भी मौजूद है। तो आज ही एडमिशन के लिए आए सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं अशोक गौतम। आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स 24 न्यूज। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ के मटरूगंज जगह स्थित मुस्तफ़ाबाद में। यहाँ पे बहुजन के सभी ग्रामीण लोग यहाँ आज FDM को ज्ञापन देने जा रहे हैं। देखा जाए कि क्या मुद्दा है इनका और कौन सी बातें हैं कि जो ज्ञापन देने जा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। अपना परिचय दीजिए। हम जसवंत प्रधान टेकमलपुर से चल के आए हैं यहाँ समर्थन करने के लिए। देखिए, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा हमारा ये है कि देखिए, जो बिहार में बोध गया है, जो लोग कब्जा कर रहे हैं, उनको खिलाफ दिया जाएगा कि आप जो है जिस तरह से तमाम मंदिर पे ब्राह्मणों का कब्जा है, ठीक है, और ईसाइयों का देखिए कब्जा है, तो उनके मंदिर पे, तो उनके चर्च पे, तो हम लोग का जो बोध गया वहाँ बौद्धों को दिया जाए। अगर हम लोग तो SDM साहब को जाएंगे, अभी ज्ञापन देंगे। अगर नहीं, जैसे मान लीजिए कुछ कार्रवाई हुई, हम लोग जैसे जाएंगे गांव-गांव तक जी, अपने समाज के लोगों को बताएंगे और जागरूक करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग बड़ा आंदोलन जो है वो ज़िले में करेंगे। ये सिर्फ मुस्तफ़ाबाद से ही लोग जा रहे हैं कि और भी गांवों से? और गांव से भी आए हैं, सभी गांव से आए हुए हैं, करीबी है। तो हमारे अभी संख्या जो है आप देख रहे हैं कुछ कम है हमारे यहाँ। अभी हमारे जो जागरूक साथी हैं, वो लोग जा रहे हैं, हमारे साथ में हैं। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। मंजीत, हाँ बताइए। अपना परिचय दीजिए। मैं मोमारिशपुर राजमहल प्रधान हूँ और सदर विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ। और इस कार्रवाई को जैसे ही मुझे संदेश मिला कि हम लोग मेहनगर तहसील पे जा रहे हैं SDM को ज्ञापन देने, हम लोग भी अपने गांव से 10-15 लोगों को लेकर के इस कार्रवाई में शामिल हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण से कार्रवाई आगे बढ़े। ये कार्रवाई रुकने नहीं पाएगा, क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन दिया हुआ है, जिस प्रकार से वहाँ पे जो कमेटी बनाई गई है 6 लोगों की, उसमें 3 लोग ब्राह्मण, 3 लोग बौद्धिस्ट रहते हैं। उसमें DM का अध्यक्षता जो निभाई जा रही है कि DM जैसे चाहेंगे वैसे उसमें अध्यक्ष उसमें पद दे सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को मंजूर नहीं है। जो अध्यक्ष हैं बौद्धिस्ट लोगों का अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के ही बौद्धिस्टों का वहाँ पे अधिकार रहना चाहिए। उसमें मनुवादियों का या ब्राह्मणों का कोई भी अधिकार वहाँ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे बौद्धिस्टों की नहीं सुनी जा रही है? हाँ। उसमें और किनको शामिल किया जा रहा है? नहीं, उसमें ब्राह्मणों को शामिल किया गया है। तो ब्राह्मणों लोगों से हम लोगों को ये है कि उस एक्ट को हटाइए, और जो है कि जो बाबा साहब ने जो बौद्धिस्टों के लिए दिए हैं अधिकार, उसको सिर्फ बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट ही रहना चाहिए, क्योंकि उसमें पाखंड नहीं चलना चाहिए, पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। हमारे बुद्ध जी ने ऐसा नहीं कहे हैं कि उसमें जा कर के आप व्रत रखिए, उसमें उल्टा सीधा पूजा पाठ करिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो बुद्ध जी का जो ज्ञान है, वो हम लोगों को चाहते हैं कि उनके आधार पे हम लोगों को धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके मार्ग पे चलना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। इसलिए हम लोगों को वो संघर्ष को, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। इसे संविधान में भी जो अल्पसंख्यक अधिकार दिए गए मूल अधिकार के तहत, उसमें भी है कि हाँ, जो अल्पसंख्यकों का जो धार्मिक विचार है, धार्मिक प्रशासन है, वो अल्पसंख्यकों का ही अधिकार रहेगा। जब बौद्ध को वो संवैधानिक अधिकार दिया जाए, जब महाबोधि विहार बौद्धों का है, तो पूरा प्रशासन बौद्धों के कंट्रोल में ही रहे। इसमें गैर बौद्धों को का घुसपैठ कराना सरासर अत्याचार है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। सरकार कहती कि हम सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों द्वारा पता चल रहा है कि वहाँ पे ब्राह्मणों का भी कब्जा हो रहा है और आप लोगों को भी हो रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो राम मंदिर में भी सारे धर्मों को, जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, जो परिषद है, उसमें भी सभी धर्मों को शामिल कर दें। और भी जो
मुस्लिम मस्जिद हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, उसमें भी सबको शामिल करते हैं। कब्जा है हिंदू मंदिर बनाते हैं, वो हिंदू मंदिर पौधों के हैं, ब्राह्मणों के नहीं है। तो इस पर भी आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि सिर्फ अभी जी बिहार इस पे बौद्ध ज्ञापन गया दे रहे में? हैं। हाँ, अभी महाबोधि बिहार पे अभी उसी से शुरू होगा। महाबोधि बिहार पे ही उसी को BT एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट से मुक्त कराना है। उस एक्ट को, उस कानून को खत्म करके एक नया कानून लाया जाए जिसमें सिर्फ बौद्धों की कमेटी रहे, बौद्धों की कमेटी ही उस प्रशासन को, उसके नियंत्रण को कंट्रोल करे, उसके प्रशासन को की देखरेख करे।